हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 9 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 9 दिसंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 103वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से जो है कमजोर वर्गों के लिए 10% का जो आरक्षण की व्यवस्था है ना, ये 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पैरा ओलंपिक 2021 ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो देखिए, पैरा ओलंपिक 2021 जो है ये आपका टोक्यो जापान में आयोजित हुआ है। तो टोक्यो जापान आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 2020 में सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं। तो देखिए, 2020 में सीबीआईसी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ना, ये एम अजीत कुमार को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एम अजीत कुमार आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को जो है फांसी की सजा कब दी थी। तो देखिए, 9वें सिख गुरु जो थे ये तेग बहादुर थे और औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में जो है इन्हें जो है फांसी की सजा दिया गया था। तो 1675 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है ना, ये आपका त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। तो त्रिची आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि रग्बी वर्ल्ड कप 2019 ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, रग्बी वर्ल्ड कप 2019 जो है ये आपका जापान में आयोजित किया गया था। तो जापान आपका करेक्ट होगा। बात कर ले इसके विजेता टीम कौन रहा था, तो ये दक्षिण अफ्रीका रहा था। उपविजेता की बात कर ले तो उपविजेता जो रहा था वो आपका इंग्लैंड देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें से लखनऊ में क्या है पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बड़ा इमाम बाड़ा दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है ना, ये आपका लखनऊ का एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे जो है भूल भुलैया भी कहा जाता है। तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि WHO के अकॉर्डिंग विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था। तो देखिए, WHO का जो 2020 का थीम था ना, ये सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 का मैन बुकर पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए, 2020 का जो मैन बुकर पुरस्कार है ना, ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। और उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो ये सग्गी बेन के लिए उपन्यास के लिए जो है डगलस स्टुअर्ट को 2020 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर विटामिन B2 का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो रिबोफ्लेविन होता है। तो रिबोफ्लेविन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला संगीतकार कौन है। देखिए, यहाँ पे महिला नहीं पूछा गया था। तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम संगीतकार थे ना, ये MS सुब्बुलक्ष्मी थी, जो कि इन्हें कब दिया गया था, तो 1998 में इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था। तो MS सुब्बुलक्ष्मी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, अत्यधिक का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, अत्यधिक का जो विलोम शब्द होता है ना, वो स्वल्प होता है। तो स्वल्प आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व जैव ईंधन दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो 10 अगस्त आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उमानंद असम में जो स्थित है ये क्या है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नदी, झील, पर्वत, द्वीप दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो उमानंद है ना, ये द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। तो द्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग का गठन ये जो है कब किया गया था। तो देखिए, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग का जो गठन है ना, ये 3 फरवरी 1882 को जो है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। और ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो 3 फरवरी 1882 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सिविल सेवा का जनक ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत में सिविल सेवा का जो जनक है ना, ये लॉर्ड कार्जन
कार्नवालिस को कहा जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आया था कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल ये जो है कौन थी? तो देखिए गोवा की जो पहली महिला राज्यपाल थी ना, ये मृदुला सिन्हा थी, जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था और हाल ही में जो इनका निधन भी हो गया है। तो मृदुला सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए गोवा की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी ना, ये शशिकला काकोडकर थी, ठीक है। और यहाँ से जीडी में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था? तो ये 1510 ईस्वी में किया था। गोवा मुक्ति दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना ये जो है किसने की थी? तो देखिए दिन ए इलाही धर्म का जो स्थापना है ना, ये 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो आपका पूछा गया था कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 27 अक्टूबर 1605 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? तो देखिए 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका करेक्ट होगा। और इस पुरस्कार को पाने वाले जो है ये प्रथम व्यक्ति भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में हुआ था। इससे पहले जीडी में आपका पूछा गया था कि किस पुरस्कार की राशि जो है 7.5 लाख से करके जो है 25 लाख कर दिया गया है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है ना, पहले ये 7.5 लाख दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें 25 लाख दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है। और 2021 में कितने लोगों को दिया गया मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार? तो ये 12 लोगों को दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले 2020 में कितने लोगों को दिया गया था? तो ये 5 लोगों को दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शांताराम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए शांताराम पुस्तक के जो लेखक है ना, ये ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स हैं। तो ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीवित पुत्रिका या फिर जितिया पर्व ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो जितिया पर्व है ना, ये मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 74वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान में 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था ना, ये 1992 द्वारा आया था, जिसमें जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तथा इस संशोधन के माध्यम से जो है संविधान में भाग 9 के क को जो है जोड़ा गया था। और ये जो है प्रभावी कब हुआ था? तो 1 जून 1993 से जो है ये प्रभावी हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 73वां संविधान संशोधन ये जो किससे संबंधित है? तो देखिए 73वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था और पंचायत राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन में आपका पंचायत राज व्यवस्था दिया हुआ था। तो ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इल्बर्ट बिल ये जो है कब आया था? तो देखिए ये जो इल्बर्ट बिल लागू किया गया था ना, ये 9 फरवरी 1883 को जो है समस्त देश में लागू कर दिया गया था। और उस समय किसका कार्यकाल था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब इल्बर्ट बिल लागू किया गया था ना, उस समय जो है वायसराय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, ये 1790 से 1792 के मध्य हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेज एवं मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कार्नवालिस थे। तो लॉर्ड कार्नवालिस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्राम पंचायत ये जो है किस अनुसूची में है? तो देखिए ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये 11वीं अनुसूची में है। तो 11वां आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य वंश किस वंश के बाद आया था? या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि मौर्य वंश से पहले ये जो है किस वंश का शासन रहा था? तो देखिए मौर्य वंश से पहले जो है ये नंद वंश का जो है शासन रहा था। तो नंद वंश आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंतिम राजा धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है हराकर जो है वो बना था मौर्य वंश का। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सही मिलान करना था यहाँ पर? ठीक है, तो मिलान में आपका दिया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो
जो आपका सही दिया हुआ था, क्योंकि भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मूडीज इन्वेंटर सर्विस के अनुसार जीडीपी ग्रोथ ये जो कितना रहा है 2021 में। तो देखिए मूडीज इन्वेंटर सर्विस के अनुसार जीडीपी जो ग्रोथ रहा है ना ये 9.6% कर दिया गया है। तो 9.6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महागमन पर्व जो 12 साल बाद मनाया जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो महागमन पर्व है ना ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है। तो देखिए अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण है ना ये एंडोसाइटोसिस अंग के द्वारा करता है। तो एंडोसाइटोसिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खग का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए खग का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो पक्षी होता है और चिड़िया होता है। तो पक्षी ऑप्शन में दिया हुआ था तो पक्षी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन परिणय का प्रवाची शब्द नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका शादी विवाह और ब्याह दिया हुआ था। तो देखिए ये तीनों जो आपके ये किसके परिणय के प्रवाची शब्द हैं। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि VAR प्रणाली का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीकी का जो संबंध है ना ये फुटबॉल की नवीनतम प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो इस्तेमाल है ना ये फुटबॉल मैच रेफरी द्वारा खिलाड़ियों को गोल, पेनल्टी किक और रेड कार्ड दिखाने जैसे अन्य निर्णय लेने के लिए जो है किया जाता है। तो फुटबॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि एटीएम में कितने घंटों तक पैसे नहीं रहने के कारण जो है उन पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए एटीएम में अगर 10 घंटे से अधिक पैसा नहीं रहता ना तो उन पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। और ये जो नियम लागू हुआ था ये आपका अक्टूबर 2021 से लागू हुआ है। तो 10 घंटा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि मुख का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए मुख का जो विलोम शब्द होता है ना वो वाचाल होता है। तो वाचाल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता आहार का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आहार का जो विलोम शब्द होता है ना वो निराहार होता है। तो निराहार आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जिसे बहुत कम ज्ञानो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था तो इसे जो है अल्पज कहा जाता है। तो अल्पज आपका सही होगा। था कि टिस्को का स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए टिस्को का जो स्थापना है ना ये 25 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा के द्वारा करवाया गया था। तो 25 अगस्त 1907 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले टिस्को ये जो है कहाँ पर है तो ये आपका जमशेदपुर में है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इंडक्शन मोटर का आविष्कार ये जो है किसने किया था। तो देखिए इंडक्शन मोटर का जो आविष्कार है ना ये निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। तो निकोला टेस्ला आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि निर्मला सीतारमण ने 2021 में जो है अपना कौन सा बजट पेश किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण के द्वारा 2019 में जो है अपना पहला बजट पेश किया गया था। 2020 की बात कर ले तो 2020 में इन्होंने जो है अपना दूसरा बजट पेश किया था। और आज जो आपका 2021 का पूछा गया है तो 2021 में इन्होंने जो अपना तीसरी बार जो है आम बजट पेश किया है। तो तीसरा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 2020 में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है ये हरिवंश नारायण सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। तो हरिवंश नारायण सिंह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नोवाक जोकोविच ये जो है किस देश के रहने वाले हैं। तो देखिए ये जो नोवाक जोकोविच है ना ये सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है। तो सर्बिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता कौन रहे थे। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल के जो विजेता है ना ये नोवाक जोकोविच रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थान का करनी माता मंदिर जो है ये किसके लिए विख्यात है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गाय, चूहा, बंदर और सांप दिया हुआ था। तो देखिए राजस्थान का जो ये करनी माता मंदिर है ना ये आपका इन्हें चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। तो चूहा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष पर जो है ये कौन सा राज्य रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी तो 2018 में हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था 2018 में तो ये नई दिल्ली में किया गया था जो कि प्रथम संस्करण था। वहीं अगर बात कर ले 2020 में कौन सा संस्करण रहा था तो ये तीसरा संस्करण रहा था जो कि आपका असम के गुवाहाटी में जो है आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते कि 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था तो
ये महाराष्ट्र रहा था, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे, तो देखिए स्वर्ण पदक की बात कर ले तो 78 जीते थे, रजत पदक की बात कर ले तो 77 जीते थे, वहीं अगर कांस्य पदक की बात कर ले तो 101 कांस्य पदक जीते थे। सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य रहा था, तो ये आपका हरियाणा रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा ने स्वर्ण पदक जो है 68 जीते थे, रजत पदक की बात कर ले तो 60 जीते थे, कांस्य पदक की बात कर ले तो 72 जीते थे। वहीं अगर थर्ड पोजीशन की बात कर ले तो थर्ड पोजीशन पे जो वो नई दिल्ली रहा था, जिसमें नई दिल्ली जो है स्वर्ण पदक 39 जीता था, रजत पदक की बात कर ले तो 36 जीता था, कांस्य पदक की बात कर ले तो 47 जीता था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ताक झांक करना, ये जो है किस धारा के अंतर्गत जो है अपराध माना गया है, तो देखिए आईपीसी धारा 354A के तहत जो है यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए जो है सजा का प्रावधान दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले धारा 354B के तहत, तो देखिए धारा 354B के तहत जो है अपमान करने के इरादे से महिला पर जो है आपराधिक बल का उपयोग या हमला करना का जो है इसमें बात कही गई है। वहीं अगर धारा 354C की बात कर ले तो इसमें जो है ताक झांक की बात कही गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आईपीसी धारा 354C जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन भी जो थे इसी प्रकार से दिए हुए थे। ऑप्शन था आपका धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C दिया हुआ था, तो ताक झांक के लिए जो आपका धारा 354C आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विकासवाद का सिद्धांत, ये जो किसने जो प्रतिपादित किया था, तो देखिए विकासवाद का जो सिद्धांत है ना, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम पूछी गई थी, तो देखिए कल जो आपका विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया था। तो देखिए प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस जो है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। बात कर ले 2021 का थीम क्या रहा था, तो शौचालयों का महत्व, ये जो है 2021 का थीम रहा था, यानी वैल्यूइंग टॉयलेट्स ये जो है थीम रहा था, तो शौचालय का महत्व आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2020 का थीम अगर पूछा जाए, तो देखिए 2020 का जो थीम था ना, ये सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए मैं आपको बता दें कि वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से जो है ये बांग्लादेश के सादत रहमान खान को जो है सम्मानित किया गया है, तो सादत रहमान खान आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें जो ये पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है, तो देखिए उन्हें जो ये पुरस्कार ना है साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीम्स को जो है विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए जो है यह आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1591 में अकबर के समर राजमान सिंह ने जो है किस जनजाति को हराया था, तो देखिए इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक कर सकते हैं। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका चारों ऑप्शन पता है वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तवांग मठ ये जो है किस राज्य में है, तो देखिए ये जो तवांग मठ है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे बता रहे थे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि तवांग मठ को जो है तवांग को जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए तवांग जो है एक प्रकार का मठ है, तो तवांग अरुणाचल प्रदेश आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खान ए खाना की उपाधि ये जो है किसे मिला था, तो देखिए खान ए खाना की जो उपाधि है ना ये अब्दुल रहीम को दिया गया था, तो अब्दुल रहीम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनिश्चित का जो प्रवाचित शब्द पूछा गया था, तो देखिए अनिश्चित का जो आपका प्रवाचित शब्द होता है ना वो अनिर्णयात्मक होता है, अनिर्णित होता है, संदिग्ध होता है, संशयात्मक होता है, दोलियामन होता है, विचारधीन होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया होगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आदान का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए आदान का जो विलोम शब्द होता है ना वो प्रदान होता है, तो प्रदान आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया भी कहा जाता है, ये आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था, तो देखिए ग्लूकोमा बीमारी का संबंध ये जो है शरीर के किस अंग से है, तो देखिए ग्लूकोमा बीमारी का जो संबंध है ना ये शरीर के आंख से है, तो आंख आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गंगा का पुत्र अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था, तो देखिए गंगा का जो पुत्र होता है ना उसे जो है गांगे कहा जाता है, तो गांगे आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, कुछ बच्चों ने बताया कि मुंह पकड़ना का पूछा गया था, कुछ बच्चों ने बताया कि मुंह लगाना का मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दूं कि मुंह पकड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो बोलने ना देना, ये जो है सही अर्थ हो जाएगा मुंह पकड़ना का,
वहीं अगर मुंह लगाना मुहावरे का अर्थ की बात कर लें तो अत्यधिक स्वतंत्रता देना, ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।